और ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट तरलता को सोखने के लिए अपनी प्रतिभूतियों को क्या करती है, बेचती है। कुल मिलाकर के जहां पर आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है उनको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। व्हेन द इन्फ्लेशन इज राइज, द एक्सेस लिक्विडिटी and fuels the demand, RBI invested by selling securities in absorb liquidity in market। और ऐसी स्थिति में आरबीआई जो है धन की सप्लाई के लिए, इकोनॉमिकल बैलेंस के लिए सारी चीजें करता है। इसको हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओपन मार्केट ऑपरेशन। मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो आया हुआ है यहाँ पे, देखो 2013 में क्वेश्चन आया था, भारतीय अर्थव्यवस्था में खुला बाजार नीति क्या है? इन द कंस्टेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इसका आंसर था आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, परचेज एंड सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, है ना। आईएएस 2013 का क्वेश्चन था, आप उठा के देख लेंगे। मैं 2 लाइन हिंदी इंग्लिश में बोल दे रहा हूं। लिखो भारतीय अर्थव्यवस्था, पहले हिंदी में लिख लो। भारतीय अर्थव्यवस्था में खुला बाजार नीति का मतलब है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्रय और विक्रय। अंग्रेजी में लिख लो, इन द कंस्टेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन द कंस्टेंट ऑफ Indian economy, the open market operation refers to the purchase and sale, the government securities, the purchase and sale in government securities by the RBI, by the, जहां पर भी आरबीआई के द्वारा खरीद बिक्री की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट आई एम टेल? एवरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर एग्जाम, एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू एग्जाम। टुडे इंडियन इकोनॉमिक्स फ्रंट पेज न्यूज इन ओपन मार्केट ऑपरेशन। यू अंडरस्टैंड नाउ? ठीक है, वेरी वेरी नाइस। एक एक चीज, एक एक बात को ध्यान में रखो, अपने जहन में रखो। लंबे समय, लंबे अरसे तक कैसे आप याद कर सकते हो उसको देखिएगा। एडिटोरियल और लिखते हैं हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कुछ स्टैटिक जीके चल रहा है हम लोगों का, क्लासेस हमारी गोइंग है। कल हम लोगों ने जो भी टॉपिक करना है, आज हमारा प्रयास है, हमारा आज मंगलवार जो दिन है वो ज्योग्राफी का है। हम लोग कुछ देर बाद करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके को स्टॉप करके 5 मिनट का टेस्ट लेंगे, रिवीजन करेंगे, रिव्यू करेंगे। उसके बाद हमारा आज का ज्योग्राफी का सेशन स्टार्ट होगा, जो भी टॉपिक्स होगा। समझ में आ रहा है? अब व्हाट इज द, क्या लिखा है हेडिंग बेटा पढ़ो। What is the India Post Trova framework? कंप्लीट पढ़ो। What will be the use cases of the digital hub for reference and unique virtual address Dhruva? Okay, Dhruva क्या है? What is the Dhruva ना? The digital hub of reference and unique virtual address। तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या है? देखो, डाक विभाग के द्वारा चालू की गई योजना है भारत में जो डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, डिजिटल इंटरऑपरेटेबल एंड जियो कोडेड एड्रेसिंग सिस्टम है, उसको डेवलप करने के लिए। और आने वाले समय में अंतरदेशी पोस्टकार्ड को भेजने वाला नहीं है ना, तो आने वाले समय में जो पोस्ट ऑफिस वो भी डिजिटलाइज होने वाले हैं। क्या है? डिजिटलाइज होने वाले हैं। तो ये सारा सिस्टम पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड है। तो एक प्रकार का डिजिटल एड्रेसिंग पहल है। इज ए pioneering the digital addressing initiative and designed by the stable of by the post office department का जो है एक डिजिटल मॉडल है ध्रुव। तो ध्रुव का संबंध डाकघर से, कैसे है? डाकघर डिजिटल हब को क्रिएट करना है आने वाले समय। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और बड़े लेवल पे पॉलिसी मेकिंग को लेकर के चीजें काम करने वाली हैं। अच्छा, आरबीआई हम लोग ऑलरेडी इकोनॉमी में पढ़ते ही हैं और ऑलरेडी हम लोग बहुत डिटेल में उसको डिस्कस करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को। तो अभी क्योंकि अमेरिका का टैरिफ वेरिफ लगा है तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, आरबीआई बना कब था? ये अगला पॉइंट लिख लो। थोड़ी स्पीड तो मेरी तेज रहेगी, पढ़ाते अच्छा है, सॉलिड अप्रोच है, तो डेफिनेटली जो स्पीड है वो तेज रहेगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन डिड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फॉर्म नाउ? When did the Reserve Bank of India is formed now? Already topic discussed in Indian economy now. You understand now? The when did the Reserve Bank of India is RBI formed in 1935? The recommendation of Hilton Young Ayo in Chamberlain Committee. You understand now? And what did the Reserve Bank of India is nationalized which year? 1949. Which year? 1949. Exactly. When did the Reserve Bank of India is RBI is nationalized?
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट इज दैट व्हाट वाज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इनिशियली इज कलकत्ता। कहाँ पे था? कलकत्ता। इन विच ईयर शिफ्टेड नाउ? व्हेन डिड द हेडक्वार्टर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर मूव्ड इन मुंबई नाउ? 1937। इन 1937 1937 में जो है इसका स्थान था। हु इज द फर्स्ट गवर्नर? Who was the first Reserve Bank of Governor in that time? Recently, Sanjay Malhotra, but first time is Osborne Smith. First time is Osborne Smith. लिख लो. Who was the first Reserve Bank of India as RBI Governor now? Osborne Smith. You understand? All the concepts are clear, na? Monetary policy already discussed in Indian economic class. RBI is monetary policy हर 2 महीने में होता है. Monetary policy कितने महीने में होता है? हर 2 महीने में होता है monetary policy. यहाँ पे लिख लो मॉनेटरी पॉलिसी को कौन मैनेज करता है? आरबीआई। लिख लो इधर स्टार बना के। मॉनेटरी पॉलिसी 1934 के एक्ट से कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति जिसका नेतृत्व आरबीआई के गवर्नर करते हैं, संजय मल्होत्रा जी करते हैं। हर 2 महीने में सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तमाम चीजें करते हैं और प्रत्येक बैठक के बाद जो डिस्कशन होता है उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। यू अंडरस्टैंड नाउ? Very nice. Everything is important for exam. Every point is important for exam. ठीक है, आज के स्टैटिक जीके में इनका फोटो याद रखेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल जी। कौन है ये? राम प्रसाद बिस्मिल, जिनका नाम काकोरी हत्याकांड से आता है। 1924 में जो है काकोरी हत्याकांड हुआ था और क्योंकि इनके 19 दिसंबर 1927 को देहवासन हुआ था इसलिए लगभग 100 साल पूरे हो रहे, क्योंकि जो काकोरी ट्रेन हुआ था वो 1925 में हुआ था और काकोरी कांड के 100 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लिखो, काकोरी ट्रेन लूटी थी ना इन लोगों ने, अंडरस्टैंड नाउ? तो काकोरी ट्रेन के 100 साल पूरे हो रहे हैं ना। काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन इन फाइनेंस रिवॉल्यूशन दैट टाइम इन 1925। तो काकोरी कांड के लगभग 100 साल पूरे हो रहे हैं। ठीक है क्या?